पर बेटियों के लिए ज़माना तब भी ख़राब था। अब अगर ये है कि ज़माना थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया ना, तो उतनी बेटियां थोड़ी बोल्ड भी हो गई है, उनके साथ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं होती है, अगर होता है तो वो बोलने की भी हिम्मत रखती है। उस टाइम क्या होता था भी, अगर कुछ गलत हो जाए ना, कई मरने को मर जाते हैं पर अकड़ नहीं ख़त्म होती, अक्ल नहीं आती उनको। और ये बात 100% सही है, चाहे कोई कितना ही कह दे माँ बाप है, ये है वो है, पर कईयों को अकल आती नहीं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं काट रही थी इनके लिए फ्रूट, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है। मंगलवार से बुखार चढ़ा था, मंगलवार बुधवार वीरवार 3 दिन बुखार चढ़ा और उसके बाद हालत ख़राब हो गई। हालांकि कल से ठीक है ये, पर थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। और डाइट तो ये है कि अब वायरल बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जिसको भी बुखार हो जाए तो एक तो वो थोड़ा सा घर वालों से दूरी बना के रखे, अपना मुंह माँ कवर करके रखे और थोड़ा सा डाइट का ध्यान दे, क्योंकि ये चीज़ें तो कोरोना ने अपने को अच्छी तरह से सिखा दी है। तो मैंने सोचा मैं फ्रूट काट लेती हूँ और थोड़ी सी ज़रूरी बात भी मैं आपके साथ करूँगी, और बात मैं मेरे बारे में ही करूँगी। तो क्या है कि हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद भाई, मैं और फिर छोटा भाई। और हमारा मायके में घर है ना, वो पूरा बस स्टैंड के ऊपर ही है। मेरे पापा सिलाई का काम करते थे और मम्मी ये भी घर का काम, पशु भी रखते हैं साथ में, सिलाई का काम साथ करवाते थे। और साथ में खेती, मतलब खेती बाड़ी तो नहीं, पर ये है कि खेतों में जैसे नरमा रुई चुगने का टाइम होता था, नरमा रुई चुगने भी जाते थे। कनक काटने के टाइम कनक काटने भी पूरे परिवार वाले ही जाते थे साथ में। हालांकि मैं या मेरा भाई है ना, वो ज़्यादा सीध में नहीं आते थे, क्योंकि हम पढ़ते थे। भाई फिर भी जाता था, मैं कम जाती थी। हम पढ़ते थे तो कनक वाला टाइम है ना, वो परीक्षा वाला टाइम होता था। और रुई नरमा तो हमने खूब चुगा हुआ है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां आती थी तब आगे पीछे भी छुट्टियां कुछ मरवा के, और पूरा लालच होता था भी रुई नरमा चुगने का, तो मैंने भी खूब चुगा हुआ है। और ये है कि हमारा बस स्टैंड पे घर है, तो बेटियां जैसे दोनों बहनों की, हालांकि मैं 16 साल की थी, वो 19 साल की होगी तब उसकी शादी होगी, पर बेटियों की संभाल तो हमेशा होती है, माँ बाप को टेंशन। और ये नहीं है कि उस टाइम अपने कह देना थोड़ा सा ज़माना ठीक था, पर बेटियों के लिए ज़माना तब भी ख़राब था। अब अगर ये है कि ज़माना थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया ना, तो उतनी बेटियां थोड़ी बोल्ड भी हो गई है, उनके साथ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं होती है, अगर होता है तो वो बोलने की भी हिम्मत रखती है। उस टाइम क्या होता था भी, अगर कुछ गलत हो जाए ना, तो पहली बात तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और अगर बोल भी दे तो घर वाले खुद ही चाहते थे भी मामले को रफा दफा करो, और सारे बेइज्जती से डरते थे। मतलब उस तरह का ज़माना था। बेटियों के लिए ज़माना तब भी ख़राब ही था। बेटियों का ध्यान हमें रखना ही पड़ता है, पर मेरे को ऐसे लगता है कि ज़्यादा ध्यान हम बच्चों का आजकल के ज़माने में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि देखो टाइम ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी ज़रूरी है, बाहर भेजना भी ज़रूरी है, और कहाँ कहाँ हम उनका ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ उनको सही गलत क्या है और किस टाइम क्या फ़ैसला ले, ये चीज़ हम उनको समझा सकते हैं, खासकर जब बच्चे बाहर जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएं तो हमारा भी ऐसा ही था भी मान लो हम बड़े हो गए, शादी कर दी, और शादी के बाद क्या था मैं आपको बताती हूँ भी। ठीक है, घर का ठीक ही था मेरा, और हस्बैंड है वो कमाते थे, और स्वभाव बहुत बढ़िया है, और कोई बुरी लत या आदत उनके अंदर नहीं है। तो हमारा वैसे तो टाइम पास ठीक हुआ, थोड़ा तंग भी हुए, बहुत ज़्यादा भी हुए, कम भी हुए कभी। और क्या है कि शादी के बाद जब भी, मतलब ज़्यादातर मैं अकेली नहीं रही, मेरा देवर है वो हमारे साथ में रहता था। तो अब जैसे ज़्यादा जनों का काम होता है, अब शादी के 10 साल बाद नौकरी लगी ना मैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारा 10 साल है वो एक से जाते हैं। कई बार ऐसा टाइम भी आया है भी, हस्बैंड कहते थे खाना डाल के भी आजा खाना खा ले, और उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाती थी। और कई बार क्या बहुत साल ऐसे भी निकाले हैं भी। मेरी याद है हमारे लोहे वाली प्रेस होती थी, और इनको मैं कपड़े लोहे वाली प्रेस से कपड़े प्रेस करके पहनाने। और रोटी है वो, मतलब क्या है कि इनको आदत है, शाम को भी आदत है कि मोर के खाते हैं चूर के, शाम के टाइम खास करके। तो रोटी मोर के, चम्मच लस्सी साथ में तैयार भी, ये लो खाना आपका तैयार है, खा लो। 10 साल बाद मेरी नौकरी लगी, और नौकरी लगने के बाद है ना, वैसे तो चलो ठीक ही निकला है। अब क्या हो गया कि 4 साल हो गए, हालांकि उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, थोड़े दुख भी आए हैं ज़िंदगी में। अब 4 साल हो गए, 4 नहीं 3 साल हो गए शायद, माँ पिताजी हमारे साथ में है, कई दिनों से पिताजी नहीं है, और नानी जी भी है, माँ की माँ है, वो भी काफ़ी टाइम हमारे साथ रहे। तो अब ये हो गया भी, सारी आप कह सकते हो कि वैरायटी घर में है। जैसे मैं कह तो छोटी बच्ची है, फिर मेरे बच्चे हैं, हम हो गए, माँ है, पिताजी है, नानी जी थे। तो पिताजी नानी जी खासकर माँ, इनका तो ज़्यादा काम है ना, वो बैठे बैठे करना पड़ता है, क्योंकि माँ से भी तो ज़्यादा होता नहीं है, शरीर थोड़ा भारी है और थोड़ा होता ही है। अब जैसी है भी, माँ की जिम्मेदारी है कपड़े धोने की और मैं को नहलाने की, उसके बाद उसका टिफ़िन तैयार है। तो घर के सारे काम है ना, तो भाग दौड़ करके जब एक महिला घर से निकलती है ना, तो भाग दौड़ बहुत होती है। तो छोड़कर सबने घर से निकलना होता है, और सुबह सुबह जो भाग दौड़ होती है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और आपको मैं बताती हूँ, मैं बागड़ी परिवार से बिलोंग करती हूँ, और एक सच्ची बात हमारे परिवारों की बताती हूँ कि अगर ना पुरुष का तो पता नहीं, महिला कोई नौकरी करती है ना,
तो उसको यही मतलब सुनने को ही मिलता है, पक्का ही सुनने को मिलता है भी जो कुर्सी पे बैठ के नौकरी करती है, काम करके आती है ना, वो तो ऐसे लगता है भी वो एकदम फ्री बैठ के आई है, भी इसको जोर के आई है, कुर्सी पे तो बैठ के आई है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं हमारे समाज में जिनको हम नकार नहीं सकते। और एक ये अभी बहुएं अगर कह देना हम थक गई, तो ये शायद ही मेरे को लगता है कि बागड़ी परिवार में कोई बहू होएगी जिसको ये सुनने को ना मिला हो भी आप तो बच्चे हो, आप ही थके, आपके टाइम में तो हम ये करते थे, हम वो करते थे। तो वो बात तो शायद उसने ही ना सुनी होगी जिसकी सास ना हो। तो ये चीज़ें हैं। तो भागदौड़ बहू की ना ज़्यादा होती है, मेरी बहुत ज़्यादा होती है सुबह सुबह। पर ये है कि देखो अब आपके सामने मैं दिखाती हूँ, लगभग भी घर भी तो काफ़ी बड़ा है, जने भी पूरे हो गए और सबने निकलना होता है, सबके टिफ़िन तैयार है, घर के काम दे सुबह सुबह जितने हो जाए ना वो ही होते हैं। तो करके ये मेरे को सारा काम साथ करवाते हैं। अब ये ना करवाएं तो कितने दिन फिर वही होता है ना कि कितने दिन हम भी भागदौड़ कर लेंगे, हम भी तो इंसान है, कोई पशु तो है नहीं, थकते हैं अपने भी। और ना करवाएं तो तभी तो मैं कहती हूँ भी एक महिला के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है, खासकर उसको अगर सपोर्ट ना मिले तो खासकर व्लॉगिंग भी मैं इसीलिए नहीं करती, क्योंकि परिवार में थोड़ा सा ऐसे है 2-4 जने कहने वाले भी वो काम करते हैं, ये है वो है, कोई वो नहीं सोचता भी कितनी छोटी उम्र में मेरे हस्बैंड है वो कमाने लग गए थे, बहुत छोटी उम्र में शादी होगी, बहुत छोटी उम्र में कमाने लगे। पर उंगली उठाने वालों का हम कुछ नहीं कह सकते। तो करके मैं सोचती हूँ भी ज़रूरी नहीं है कि कोई लोग गलत बोले, इससे अच्छा है आप उन चीज़ों को ना ही दिखाओ। और थोड़ा मेरे पास टाइम की भी कमी होती है, तो आज ये चीज़ें ना मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि ठीक है चलो जैसे भी ये भागदौड़ करके परिवार में सबका आराम से निकल रहा है, और थोड़े तकलीफ़ वाले दिन है ना वो भी मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मिल बांट के हम उनको सहन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और निकले भी हैं, कई साल निकल गए हैं। तो बहुत सारी वजह होती है कि हमें झुककर रिश्तों को आगे लेके जाना होता है। कई बार सहारा हमारा कोई बनता है तो कई बार हमें भी किसी का बनना पड़ता है। और ये बातें मैं आप सबको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा कि एक है ना कई दिनों से कमेंट आ रहा है भी एक अपनी बहन ही है, मैंने बताया ना कि वो लगभग हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी कह सकते हैं भी घर में कोई कमी है नहीं और पति अपनी कमाई का ताना मारते हैं। अब मैं मेरा बताऊं ना आपको, तो हमारी कोई कमाई ऐसे बराबर नहीं रही भी, हमारी कमाई दोनों की बराबर रही है। अब मैं अच्छी पढ़ी लिखी होके और घर पे बैठ के फ्री बैठ के खाती थी पहले, उसके बाद मैं नौकरी लगी तो नौकरी एकदम ना जैसे 11 साल हो जाएंगे अब लगे हुए मेरे को। पहली सैलरी मेरी 12,000 थी और बहुत कम लगती थी मेरे को 12,000 सैलरी, और सुनने वालों को तो ऐसे लगता है 20-25 से कम क्या होएगी। अब धीरे धीरे सैलरी तो बढ़ती है, तो सैलरी भगवान की दया से बढ़ी, और बिज़नेस में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। और कोरोना के टाइम के बाद तो नीचा ही आ रहा है सारा काम है। तो ये है भी चलो जो मर्जी हो, मिल बांट के सारा कर रहे हैं, आराम से चल रहा है। ना ही तो कभी कमाई हमारे रिश्तों के बीच में आई, और एक से हो ही नहीं सकते, कहते हैं ना हाथ की 5 उंगलियां इकट्ठी नहीं हो सकती, तो जरूरी थोड़ी है सारों की कमाई एक सी हो। और अगर उन भाई साहब को इतना ही अपनी कमाई पे या आदमी होने का घमंड है ना, तो ये है भी ये नहीं है। मैंने मम्मीरों की बात आपको इसलिए बताई है भी गांव में रह के ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया भी मैं गांव में रहती हूँ, मैं काम क्या करूँ, तो गांव में रह के बहुत काम कर सकते हैं हम, ठीक है। पुरुष अगर 500 कमा के लाए, 200 कमा के लाए, तो महिला उसमें ही काम चलाती है ना, उसको नहीं कहती ना कि कल तो तुम 300 कमा के लाएगा, तो कल तो 1000 कमा के लाएगा। तो जितना महिला कमा के लाए उतने में आदमी कमा के दिखा दे, चला के दिखा दे घर अपना, भी उतना में घर चल सकता है क्या। और अगर चलाना ही है तो 100 वो कमा के लाए, 100 वो कमा के लाए, जितना वो कमा के लाए बराबर, जितना महिला कमा के लाए बराबर करो, और काम भी बराबर करो। आज कपड़े मैं धोती हूँ कल आप धोना, आज रोटी मैं बनाती हूँ कल आप करना। तो ये चीज़ तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ना कमाई की वजह से या इन वजहों से नहीं, आपस में तालमेल की कमी है। कईयों में घमंड बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ऐसे है ना तो ये चीज़ नहीं है कि हमने ये चीज़ें देखी नहीं हुई या फिर हमारे समाज में है नहीं, भगवान आ जाए तो भी कईयों को नहीं समझा सकता। कई मरने को मर जाते हैं पर अकड़ नहीं ख़त्म होती, अकल नहीं आती उनको। और ये बात 100% सही है, चाहे कोई कितना ही कह दे माँ बाप है ये है वो है, पर कईयों को अकल आती नहीं है। तो बाढ़ में जाइए, सब चीज़ें टेंशन मत लो। पर ये ना है कि छोटी छोटी बातों के लिए ना बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जिस तरह से भी जैसे तैसे करके ये है कि बच्चों की तरफ देखना है अब, और तोड़ने में तो कभी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो जैसे तैसे कोशिश करो समझाने की, रिश्ते को आगे लेके जाने की, बढ़ाने की, ताकि क्या है कि इन बातों की वजह से आपके बच्चों को कुछ ना सुनना पड़े। क्योंकि आपके बच्चे जवान हो गए हैं, उन बहन ने कहा मैं कमाने नहीं जा सकती, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, तो जवान हो गए तो उनको समझाओ, समझाने की ज़रूरत है। हम ध्यान नहीं रख सकते। और मैं भी ना घर पे थी ना
तब ऐसे कोई भी काम आता था मेरे को, ये लड़ते थे भी बच्चे छोटे हैं तो इतना लालच मत किया कर। पर मैं कोई ना कोई काम, जैसे अड़ोस पड़ोस में लेडीज़ घर पे रह के करती थी ना, तो मैं भी हाथ पैर मारती थी। तो थोड़ा सा अपने अंदर होना चाहिए। ये बात नहीं है महिला कमा नहीं सकती, कमा सकती है, पर कमाने से मेरे को नहीं लगता कि इस रिश्ते में कोई सुधार होगा। तो आज मैंने मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर की, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी पर्सनल चीज़ें ना वो पर्सनल ही रहने दो, तो उसको ज़्यादा पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। पर फिर भी ये है कि कोई एक बहन इतनी परेशान है, दुखी है, और इन बातों को लेकर कि मैं कमा नहीं सकती, मैं गांव में रहती हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है। और सोल्यूशन उस ज़माने में मैंने भी कह सकते हो भी मैंने भी निकाला और मेरी मम्मी ने भी निकाला। और ये बात नहीं है कि गाँव में ये नॉर्मल बातें हैं, हर कोई जैसे खेतों में जाना, पशुओं को रखना, सब कुछ हम कर सकते हैं। और दिक्कत है जहाँ पे मेरे को लगता है कि रिश्ते में तालमेल की दिक्कत है, तो कोशिश करो उसको सुधार करने की। और बच्चे बड़े हो गए हैं तो सहन करने की, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये सारे फ्रूट भी कट कर हो गए हैं तैयार, मैं इनको दे आती हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, वो आपके साथ शेयर की है कि शायद कुछ सुधार हो सके, और यही अपना चैनल बनाने का मकसद है। तो कोशिश करना आप भी इन चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें आपकी लाइफ में है तो उन चीज़ों को दूर कर सको। हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं भी उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। और एक सीख आप जरूर लो कि महिला ना अबला नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है। तो इस सीख लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने की, और रिश्तों को नीचे खींच के, अगर कोई बोलता है ना तो चुप रह के नीचे खींच के और उसको आगे लेके जाने की कोशिश करना। तो बस हमारी यही दुआ है, और इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। हो सकता है 2-3 दिन ये वीडियो लेट हो जाए, क्योंकि जिस छुट्टी वाले दिन इकट्ठे बना लेती हूँ तो आगे पीछे पोस्ट होएंगे। सेठ जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, और उम्मीद करती हूँ वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।